अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर क्या हो रहा है लॉस एंजलिस में? आप क्योंकि आप मेरे उन गेस्ट में से हैं, थोड़े से गेस्ट कुछ मेरे ऐसे जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देख रखी है, लेकिन ट्रम्प साहब के आने के बाद एक नया हंगामा है, कहा यही जा रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है। उसके लिए बहुत गाड़ियां वाड़ियां भी मैंने देखी आज, जो फुटेजेस लगी हैं सोशल मीडिया पे, आग लगा दी गई और बहुत हंगामा है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम सिचुएशन को? देखिए, मैं तो लॉयर हूं, तो ये लॉ प्रोफेसर हूं, तो मैं उसी दृष्टिकोण से इसको देखता हूं। अमेरिकन फेडरलिज्म जो है वो जो है उसमें स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, और ये जो आइस है यानी कि इंटरनेशनल कस्टम एंड इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है इनका, अमेरिकन का, वो जो है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट कहते हैं, आईसीई। उसके उसके साथ मतलब आप समझिए इन्फोर्समेंट का। एक मिनट दीजिए। सो बॉटम लाइन, सॉरी। सो मैं ये कह रहा था कि ये जो इशू ये है कि देखिए अमेरिका है क्या, ये समझना पड़ेगा। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका इटसेल्फ, अब ये गोरे वहां पे पहुंच गए, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम चूंकि हमने बनाया है तो ये सब हमारा है, और अब जो हमारे पर्टिकुलर कट ऑफ डेट से कोई बाहर से आ रहा है तो वो इमिग्रेंट्स है। ये लोग क्या वीजा लेके गए थे क्या? जब इन्होंने वहां के जो लोगों को मारा, उनकी जो है उनकी जमीनें हड़पी, इन्होंने क्या ये प्लॉटिंग करवाई है, सेल से खरीदा है ये जमीनें? इन्होंने जो यूज ऑफ फोर्स करके हड़पा है, वहां के लोकल टाइप को मारा है, पीटा है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया और सारी जमीनों पे वो उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद ये थ्योरी लेकर के, चूंकि इन्हीं के स्कॉलर थे, तो थ्योरी ऑफ टेरा नलिस आ गया भाई, कि वो लैंड जहां पे कोई गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर ओपन फॉर गैप। आप गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, सो मैं बहुत ज्यादा आपको उस पर नहीं लेने जाना चाहता, मगर ये बात की इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट का जो इशू है, ये एक बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अमेरिका वुड ऑलवेज बी एन इमिग्रेंट कंट्री। और ये जो लोग हैं, जो कुछ सपोर्टर्स हैं ट्रम्प साहब के, वो ये कहते हैं कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे, हम डिटरमाइन करेंगे कौन इमिग्रेंट है कौन नहीं है। ठीक है, दुनिया चूंकि उनके पास पावर है तो दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, मगर ये जो मेजर इमिग्रेंट्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ये कोई हमारी आपकी कंट्री से नहीं जाते हैं। मेजर इमिग्रेंट्स होते हैं वेनेजुएलन, हैती, टेक्सास को वाले, इधर मैक्सिकन, और ये लोग होते हैं। तो अब आप टेक्सास है, पहले मैक्सिको का पार्ट हुआ करता था। तो बॉटम लाइन ये कि चलिए, उसके बाद जो हो गया, अब अमेरिकन फेडरलिज्म जो है वो एक इट इज अंडर गोइंग न्यू टेस्ट, कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है, उसका रिलेशनशिप ये जो कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस की गवर्नमेंट के साथ कैसा, क्योंकि उनके जो गवर्नर साहब है उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जो वो कहना चाह रहे थे। ट्रंप ने कहा कि भाई यू शुड टेक, बिकॉज की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स जो है वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यूनियन का टॉपिक है। मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका मेरे ख्याल से ये जुरिस्डिक्शन है। तो अब वो यही है, वो कह रहे हैं इन्फोर्स करो हमारी बातों को, इनको निकालो, और वहां के गवर्नर है वो शायद नहीं निकालना चाह रहे, तो उन्होंने अपने गार्ड्स भेजे हैं। मतलब जैसे इंडिया में है ना, इंडिया की कोई अपनी पुलिस फोर्स, यूनियन गवर्नमेंट की कोई पुलिस फोर्स नहीं है, सेमी पुलिस फोर्सेज है इनके पास, जैसे बीएसएफ है, मगर उसका स्पेसिफिक काम है बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करना। सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, वो कुछ कुछ एरियाज में गवर्नमेंट लगाती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ आवश्यकता होती है, तो वहां पे सीआरपीएफ को भेजा जाता है। या आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जहां जहां रेलवे है उसके लिए। सो नॉर्मली पुलिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन जो उनके ऑर्डर्स है उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। आपके सामने है, there is a conflict going on between the federal government and the state government। यही है वो जो भी हो रहा है। लोग उसके जिस तरीके से वो क्रश करना चाहते थे, उनके गवर्नर साहब ने उस तरीके से क्रश नहीं किया, एंड हेंस मिस्टर ट्रम्प इज एंग्री। जी, लेकिन सर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात तो शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब भी उन्होंने कहा था, और बीच में कई लोगों को वहां से डिपोर्ट भी किया गया, जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं।
आपको लग रहा है कि ये वाकई में सबको इस तरह से निकाल पाएंगे, या कुछ दिनों के बाद फिर इन्हें अपनी कोई पॉलिसी या तो वापस लेनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी अपनी बात? देखिए ऐसा है कि जो इशू ऑफ इमिग्रेंट है, इमिग्रेशन है, ये बहुत टफ इशू है अमेरिका के लिए, बिकॉज मैंने आपको जैसा बताया कि जो लैंडस्केप है या जो हिस्ट्री अमेरिका की है उसको समझे बिना इमिग्रेशन को समझा नहीं जा सकता। तो अब उतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में तो अभी फिलहाल यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ जो क्रैकडाउन हो रहा है जिस तरीके से, बिकॉज क्या मैं जो ट्रम्प साहब की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो जो जॉब्स हैं वो लोकल्स को पहले मिलने चाहिए, और अगर कोई ऐसा जो इमिग्रेंट आ रहा है जो कि एजुकेशन के लिए आया है मगर एजुकेशन ना करके कोई काम कर रहा है या इस टाइप के पर्पसेस के लिए आया है तो उनको वो नोटिस इशू कर रहे हैं। सेल्फ इमिग्रेशन को या सेल्फ जिसे कह लीजिए डिपोर्टेशन को भी वो प्रमोट कर रहे हैं। अब यहां तक बात चल रही है कि वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क इलीगल इमिग्रेंट है। आप समझ रही, इलॉन मस्क जो कि वन ऑफ द वोकल वॉइसेस थे इलीगल इमिग्रेशन के, ही हैज बीन मेड द विक्टिम ऑफ द इलीगल इमिग्रेशन हिमसेल्फ। कल एक ट्रम्प के बहुत बड़े अलाई ने कहा कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन करिए और इसको निकालिए ट्रम्प मस्क को वहां से, क्या नाम है, अमेरिका से, बिकॉज ये इलीगल इमिग्रेशन। तो अब ये अब इलीगल इमिग्रेंट क्या है, अमेरिकन ड्रीम क्या है, ये इतना इजी नहीं है अमेरिका मगर सर पहले तो सर इन्होंने, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर पहले तो अमेरिका को बनाने के लिए ये सारी दुनिया से लोगों को लाए, और जब बन गया तो उसके बाद अब कह रहे निकल जाओ, तो लोग निकल थोड़ी जाएंगे। और अभी बहुत से लोग जो अमेरिका में पुराने रहते हैं, पाकिस्तानी भी और कई लोग, तो वो अब ये भी कहते हैं कि जी इनकी अपनी जो अमेरिकन जो असल में उनकी जो नई जनरेशन है उसको तो काम वाम करने की आदत है नहीं, वो कह रहे तो वो तो ड्रग्स व्रग्स लेके यहाँ पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं जो बाकी दुनिया से लोग आए, चाहे भारत से आए हो या कहीं से, असल में तो अमेरिका को वही चला रहे हैं। तो ये उनको निकाल देंगे तो क्या ये रह पाएंगे, ये खुद को संभाल सकेंगे? देखिए इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कि इवन इनको बार बार जो है टैलेंट बाहर से इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अमेरिका इज। मगर अब जो उनकी एक थ्रेट परसेप्शन है कि वाइट पॉपुलेशन का जो नंबर है वो घटता जा रहा है, सो दे आर लिटिल वरीड अबाउट इट कि भाई हमें अपनी वाइट आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है। हिस्पैनिक्स जिसको आप कहती हैं, जैसे ये पूरा का पूरा मैटर शुरू कैसे हुआ था, ये हुआ ये था कि भाई लॉस एंजलिस के एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ जहाँ पे उनका कस्टम्स का ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लोकल मजदूरों को लिया गया और उनसे कहा गया कि ये जो छत वत का कुछ है मरम्मत है वो कर दो। वो सारे के सारे हिस्पैनिक लोग थे। फिर ये र्यूमर फैल गया कि वो जो मरम्मत करने गए थे होम डिपो में, उन सबको जो है पकड़ करके पुलिस ने राउंड अप कर लिया क्योंकि उनको इलीगल इमिग्रेंट कहा जा रहा है। तो उस बिल्डिंग के सामने इमिग्रेशन का वो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट आज अब इस फॉर्म में आ गया। तो बॉटम लाइन में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी ट्रम्प साहब की अमेरिका है, इसमें आपको ऐसे न्यूज आते रहेंगे, बिकॉज America wants to be great again, and one of their understanding of being a great again that it should be white again. तो अब देखिए कहाँ जाती है बातें, कहाँ तक इसका वो चलता है। अब ट्रम्प साहब के ऊपर खुद ही आक्षेप लग रहा है। आपने देखा ट्रम्प और इलॉन मस्क के बीच में व्हाट पैंड आउट। ट्रम्प साहब की तो अब देखिए, बाकी तो छोड़िए लीगल इमिग्रेशन है, वो आप कह रही कि अमेरिका को बनाने के लिए इन्होंने बुलाया। भाई अमेरिका छीना हुआ लैंड है, अमेरिका इनका लैंड नहीं, तो यूरोपियन है ना। ट्रम्प तो जर्मन है ना भाई, ट्रम्प के पिताजी, और ये तो जर्मन और आयरिश बैकग्राउंड के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉइंट है कि तुम कैसे अमेरिकन हो गए। तो ये खुद भी वहां पे ऐसे ही गए हैं भाई 15th सेंचुरी में, जब एनीवेज। तो ये सारे यूरोपियन है। ये कहना कि जी हम अमेरिकन हो गए क्योंकि हमने ये जमीनें पे घर बनाया है, किसी के अवैध कब्जा की गई जमीन पे आप अपना कब्जा बना लीजिए तो आपका घर नहीं हो जाता। नेवरदलेस बी दैट एज इट में। अब आप ये समझिए कि ट्रम्प साहब की झूठ बोलने की आदत, 4 बार पिछले 4 दिनों में इलॉन मस्क ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे। पहला उन्होंने कहा कि ये जो बिग फैट बिल है लेजिस्लेशन, ये हमने इलॉन मस्क को दिखाया था। इलॉन मस्क ने कहा घंटा दिखाया था, झूठ बोल रहे हो यार। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क जो है वो उसकी मैंने बहुत मदद की है। तो क्या मदद की है, बल्कि हमने तुमको जितवाया है। हाँ, हम ना होते तो तुम इलेक्शन हार गए होते। हाँ, वो कह रहे कि नहीं पेंसिल्वेनिया तो हम तुम्हारे बिना ही जीत जाते। वो कह रहे हमारे बिना तो तुम कुछ नहीं हो पाते। 49-51 का होता है सीनेट में।
तो पॉइंट ये कि अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि इलॉन मस्क भी बोला कि ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। अब आप अगर झूठ बोलने को शुरू कर दो तो भाई हमारे ऐसे ही इन्होंने आपके साथ भी किया, आपके हमारे कॉन्फ्लिक्ट में, कि जी हमने जो है वो सीज फायर करवा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही कि नहीं करवाया है, ना तो ट्रेड की बात उठी और ना तो ये सीज फायर की बात उठी, कह रहे जी हमने सीज फायर करा दिया और हमारे और पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ट्रम्प साहब ने करवाया है। नहीं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं भी करवाया। पाकिस्तान के जब शहबाज शरीफ है या जो भी हो, जहां जा रहे हैं हम थैंक यू अमेरिका, थैंक यू पुतिन, थैंक यू, अरे थैंक यू तुर्की, थैंक यू अजरबैजान, थैंक यू इरिट्रिया, थैंक यू इथियोपिया, थैंक यू, बगल में चला कोई छोटा, इसलिए कि सर हम दिल के बहुत अच्छे हैं, हम सबका थैंक यू करते हैं, आप लोगों की तरह नाशुक्रे नहीं है, थैंक यू बोल देते हैं सर। हमारे अलावा सबका थैंक यू कर दिया ये बात आपने तो हमें थैंक यू कर दिया था, आप लोगों को हम क्या थैंक यू करें, आप लोगों की वजह से तो हमारे यहाँ कितने लोग थैंक यू हो गए, तो हमें आपका क्या थैंक यू कर। नहीं, हमारी कोशिश जारी रहेगी, थैंक यू करते रहेंगे हम लोग, समझ रहे हैं आप। ऐसे लोगों को जो थैंक यू होने चाहिए उनका थैंक यू होता रहेगा। मैं वही कह रही हूँ कि आपने तो हमारे आगे लोगों को थैंक यू कर दिया, तो हमने आपका क्या थैंक यू करना था। भाई प्रधानमंत्री मोदी गए तो आप कह रही हैं कि काहे आ गए, बिना बुलाए आ गए। अरे भाई अगला आदमी गया अपना। अच्छा आप लोग क्या कि देखिए झूठ कितना चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रति नफरत बेच करके आए हैं जी, नफरत बेचा इन्होंने। अच्छा वो बेचारे आ गए खुद नवाज शरीफ साहब के घर में, उनकी बिटिया की शादी में या किसी की भी शादी थी, तो वो कह रहे कि ये देखिए अपने, अगर तो वो पाकिस्तान की नफरत बेचते तो उनके पास हिम्मत होती कि वो पाकिस्तान। लेकिन अभी देखिए मोदी जी के बारे में नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा, एक सिंगल वर्ड उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब नहीं बोले। नवाज शरीफ साहब को सब यहाँ पर इतना बोल रहे हैं, जो यानी दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को कि आपको कुछ बोलना चाहिए मोदी जी के लिए। उन्होंने अभी तक एक वर्ड भारत के अगेंस्ट या मोदी जी के अगेंस्ट नहीं बोला, तो बहरहाल दोस्ती तो उन्होंने भी दिखा दी ना। तो भाई उनके भाई साहब तो एनिमी बोल रहे हैं, दुश्मन बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अब भाई का या किसी और का फैमिली मेंबर का जिम्मेदार कोई नहीं होता। नहीं देखे यहाँ पर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में अजीब बात है, अगर मेरे घर में से कोई उठकर कुछ गलत ट्वीट लगा देगा या बात कर देगा तो वो सारी गालियां मुझे भी पड़ेंगी। भाई मुझे किस लिए दे रहे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर कोई उठकर जो भी बात करता है, चाहे नवाज शरीफ साहब करें, तो वो शहबाज शरीफ साहब थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। अरे भैया पीएमएल नून घर से चलती है, उस नून का जो नून दाना पानी है वो सब शरीफ फैमिली से आता है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बिटिया है, देश का प्राइम मिनिस्टर भाई है, और वो आप कैसी बातें कर रही है। जीने की इच्छा देखिए मेरी बहुत कम है, ये सब बातें करके आप लोग और कम कर देती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया बिना नवाज शरीफ के मर्जी के वो शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कह पाएंगे। मगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कोई भी मोदी जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो फिर मोदी जी भी तो उनके कहने पे खड़े हो गए थे। भाई मोदी जी ने एक बार उन्होंने कहा कि आप आ जाइए लाहौर, और वो बेचारे अफगानिस्तान से सीधा लाहौर ले आए। इसलिए कि मुझे आज भी मेरे एक दोस्त जो थे, मुझे आज मेरे एक दोस्त का फोन आया और वो मुझे मेरे किसी दूसरे दोस्त के बारे में बताने लगे कि भाई उनकी कोई ट्वीट उन्होंने देखी थी और वो कह रहे थे कि मुझे उनकी ट्वीट गलत है, पसंद नहीं आई। मैंने कहा नंबर है आपके पास उनका या मैं भेजूं? उन्होंने कहा नंबर है। मैंने कहा फिर मुझे मत बताइए, उनको फोन कीजिए और जितनी गालियां देनी है दीदी, इसलिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ किसी ने क्या ट्वीट लगा दी। तो बात सारी ये कि इसी तरीके नवाज शरीफ साहब इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी पोजीशन पे नहीं है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है ना वो कोई और मिनिस्टर है, तो इसलिए भी हो सकता है वो चुप रहे हो। बिल्कुल ये तो है, ये वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो होल्ड नहीं कर रहे हैं, मगर आपके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी कोई वैल्यू तो जीरो है। ठीक है ना, आपके यहाँ पे तो देखिए जो सच है वो सच है, जो सब कुछ है वो एक ही है, करता धरता। ठीक है, वर्ल्ड मार्शल सॉरी फील्ड मार्शल। तो सो सही है, वही बात है, वही मतलब है, मैं समझ गई, आगे बोलिए। तो अब मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई देखिए आपके यहाँ पे कोई जो सही में प्रधानमंत्री होना चाहिए वो जेल में है, उसके बाद जो सही में प्रधानमंत्री होना चाहिए उसने कहा कि भैया ऐसी मेजॉरिटी। ये तो हमेशा होता है डॉक्टर साहब। क्या हो गया, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए था, लेकिन नवाज शरीफ साहब जेल में थे। अभी इमरान खान को होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब में, तो इमरान खान जेल में। हमारे तो यही सिस्टम चलता है भाई। आपको क्या लग रहा है, आपको कोई नॉर्मल कंट्री है? हमारे यहाँ जिसको होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर वही प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से जिसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो या तो जेल में होता है या फिर उसको हम फांसी पे लटका दिया था भुट्टो साहब को। तो
और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अब इमरान खान जेल में तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। अब कोई और मिलेगा जेल में जाने के लिए तो फिर इमरान खान को निकाल के बना देंगे, डोंट वरी। ये अच्छा है, अडियाला जेल आपका जो है ना उसका पर्पस बहुत अच्छा है जी। प्राइम मिनिस्टर ट्रेनिंग सेंटर नाम रख दीजिए उसका, वो जेल नहीं है जी। वहां पे अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 3-4 साल तो जी आना पड़ेगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? हाँ ऐसा है, ऐसा ही है। तो नहीं ये ज्यादा सही भी है। रह सकते हैं, अगर ज्यादा रहना होता तो हम बाहर भेज देते, कभी सऊदी अरब भेज देते, 10 साल के लिए नवाज शरीफ साहब को भेजा था, 4 साल के लिए लंदन भेजा था। तो इमरान खान साहब कहीं जाने को तैयार नहीं है, कोशिश तो मैंने सुना है की जा रही है कि वो भी कहीं निकल लें, लेकिन खान साहब कहते नहीं मैं इधर ही रहूंगा। लेकिन आप खैर लोगों जो को इमरान खान क्या पसंद आ गया? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, सुबह दोपहर शाम आप लोग उनको बुरा भला बोलते थे। नहीं आपके तो यहाँ ऐसी ऐसी वीडियोस और टीवी शोज होते थे और सब कहते थे कि भाई इतना नुकसान तो भारत नहीं कर सकता जो इमरान खान ने पाकिस्तान का कर दिया। इमरान खान जेल में गए तो आप लोगों को सबसे अच्छे वही लग रहे। तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, खुशियां ही मेरी वही थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान जितना आपका नुकसान कर रहे थे वो हम नहीं कर पा रहे थे, फिर आपने जेल में डाल दिया। जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है कि ये इमरान को जो भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उन पर क्रिटिसिज्म करना हमारा डेमोक्रेटिक हक है, अधिकार है। लेकिन जो प्रश्न ये है कि वो डिजर्व करते हैं। हमारी लाइकिंग या नहीं लाइकिंग से नहीं होता, उनको वोट मिला, उनको आपको प्रधानमंत्री का पद देना चाहिए। तो अगर हम अपने यहाँ पे लोकतंत्र की जो मापदंड है वो बहुत सुचिता रखना चाहते हैं तो हम आप क्या भी चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ये तो मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट आपने किया है ना। वन ऑफ द रीजन की नवाज शरीफ साहब को तो बोल दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री बनोगे। नवाज शरीफ साहब ने प्रधानमंत्री बनने से मना किया, उसका कारण ही यही था कि ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। उन्होंने कहा इसमें तो हमारे पास कुछ पावर ही नहीं होगी तो हम जाएंगे ही नहीं। तो जानबूझ के आपके यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा बनाया जाता है कि जब चाहे उसकी सरकार गिरा दो, उसको कभी टोटल मेजोरिटी मिलती ही नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी है, 2 बार फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई है। अभी उनकी जो गवर्नमेंट है उनके बाद मेजोरिटी नहीं है, 240 सीटें हैं, 272 चाहिए, 32 सीट्स उनका वो है, कम है। लेकिन देखिए कोई कमी की सरकार, वो उसी उससे चला रहे हैं। बड़े बड़े बिल पास करके दिखा दिए उन्होंने, वक्फ को अमेंड करना था वो कर दिया उन्होंने। तो बॉटम लाइन ये है कि जो आप अगर सत्ता में हैं, और सत्ता तो नंबर का खेल होती है डेमोक्रेसी में, तो वो आप जिनके पास नंबर था उनको अप्लाई नहीं। हमारी ये शिकायत है। अब इमरान खान बन जाते तो हम ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत करते, गाली हम उनको फिर देते, लेकिन जब उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो वो हमारी कंप्लेंट है कि नहीं क्यों कंप्लेंट है सर, हमारी कंट्री है, हम किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाएं, किसी को भी जेल में डालें, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? यही आपकी हमारी कंट्री है। तो आप कहिए हम सूरज को जो है रोशनी नहीं लेंगे जी, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री है जी, तो हम समुद्र के ऊपर जी वो क्या नाम है रेगिस्तान बना देंगे। ऐसे नहीं होता, कुछ रूल यूनिवर्सल है भाई, आपको मानने पड़ेंगे। तो मगर पाकिस्तान में तो हमेशा यही होता है, ऐसा जिसका मैंडेट होता है उसको तो तो कभी फिर आप गवर्नमेंट मिली ही नहीं। कॉन्सिक्वेंस क्या 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 हो रहा है। 40% जनता गरीबी की रेखा। अभी कल आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि इस हाँ बार सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से भारत ने निकाला है ऊपर। हाँ आपके यहाँ हाँ। पे क्या हो रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, आपके यहाँ 39 से 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं। और 44.9 सर, 44.9 और आप लोग बताइए 5.3। आपका फ्यूचर और हमारा फ्यूचर कहाँ पे है? और ये तो हमें सर वो आप दूसरे लोगों की वजह से सर, उसकी वजह आप लोग हैं। क्यों? आप हर वक्त हमें डराते रहते हैं हम घुस के मारेंगे, तो हमारे लोगों से निवाला छीन छीन के हम मिसाइल और बम बना रहे बैठ के। हम घुस के तो मारेंगे, पर कहाँ मारेंगे? आतंकवादियों को मारेंगे ना। 1 इंच भूमि ली हमने कभी आपकी? कभी हमने कहा पंजाब हमारा है, कभी हमने कहा सिंध हमारा है, कभी हमने कहा पख्तूनख्वा हमारा है? हमने तभी नहीं कहा। हम कह रहे वो आपका है, वही पाकिस्तान है। हम बस ये कहते पीओजे के हमारा, वो हम लेके रहेंगे। हाँ पीओजे के आपका, लेकिन ये तो आप सर ही नहीं अगर करते। अगर आप हमें डराना धमकाना बंद कर दें कि आप लोग कश्मीर ले लेंगे या ऐसी बात करना बंद कर दें, तो हमारे लोग जो है वो डिफेंस में पैसा लगाने के बजाय पब्लिक पे पैसा लगाएंगे, पब्लिक पे पैसा लगाएंगे, नहीं पब्लिक लगाएंगे का ना, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, रोज बैठकर हम लोग मिसाइल और उसके साथ साथ फाइटर अरे जेट खरीद नहीं रहे हैं। लगाएंगे, क्योंकि कोई डर है ही नहीं। भारत का भी मुसलमान डरा हुआ है, पाकिस्तान का मुसलमान भी डरा हुआ है। क्यों भाई? यहाँ पे क्या डर है, वहां पे क्या डर है? अपना देश है तो भी डर है, अपना देश नहीं है तब भी डर है। क्या कर ले? एक ही नहीं तरीका सर, है अब कि भारत भारत के से भारत का मुसलमान, इतिहास सर खत्म कर भारत का दीजिए। मुसलमान जो है वो भारत को अपना देश ही समझता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अपना देश नहीं है? उनका अपना देश है वो। देखिए ये कोई एकदम 100% लागू होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत से लोग हैं जो 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं और पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें आप इसको डिनाई कर दीजिए सत्य को, ये गलत होगा।
मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि भारत पाकिस्तान को पसंद करते हैं, पाकिस्तान उनका फेवरेट कंट्री है। सर पसंद करने से अपनी कंट्री बुरी लगती है ये बात साबित नहीं होती। पसंद तो पाकिस्तान में बहुत से मतलब लोग अगर भारत को भारत और पसंद, पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेट मी बी। पाकिस्तान सर पाकिस्तान में बहुत से लोग भारत को पसंद करते हैं, मैं भी भारत को पसंद करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान ठीक हो, अपनी प्रोग्रेस जो है दोनों में वो बहुत लेवल अंतर है। सही करे। पाकिस्तान का मतलब है कि टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते जब तक मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है। पर भारत का मतलब टू नेशन थ्योरी नहीं है। तो अगर आप भारत को पसंद करती हैं तो आप नेचुरल बात कर रही है, क्योंकि आपके माता पिता भारतीय थे। लेकिन कोई अगर भारत में रह के पाकिस्तान को पसंद कर रहा है तो नेचुरल और ऑब्वियस बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता मुसलमान नहीं थे और पाकिस्तान नहीं थे। मुसलमान होने में कोई बुराई नहीं, आई लव मुस्लिम्स, लेकिन मुस्लिम के नाम पे पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना गलत बात है। मैं जानता हूं भारत के बहुत से जो मुस्लिम्स हैं वो इस देश में अपना जान दे सकते हैं और देते भी हैं, लेकिन ये एक फिनोमिना पाया जाता है जहां पे कि वो भारत को अपना घर नहीं मानते। भारत को अपना घर मानने का मतलब क्या है? अगर आप भारत के कल्चर, फेस्टिविटीज, त्योहार, उसकी आइडेंटिटी, उसकी आर्कियोलॉजी, उसका इतिहास कुछ अपनाने को तैयार नहीं हो तो भारत अपना देश कैसे हुआ भाई? आप ये कहोगे कि यहाँ पे ताजमहल नहीं होता तो तुम्हारे पास वो गाय का मूत और गोबर होता दिखाने को। ये कोई भारत अपना देश कहने वाला है? ऐसे नहीं होता ना। नहीं सर, ऐसी बातों को तो मैं, कोई भी करे मैं बिल्कुल रिजेक्ट करूंगी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बात फिर वही आ जाती है कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं है, सब लोग ऐसा नहीं सोच रहे। भारत में बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे मुस्लिम भी हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत पहले की ये अच्छा। बात देखिए, मुझे बोलना जरूरी है, इससे पहले भारत के बहुत से मुसलमान बहुत अच्छे हैं। उनकी संख्या कितनी है मैं नहीं जानता। वो अपने देश के लिए जान देना देते हैं, अपने जान दे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें एक हिंदू लड़की थी, वो मुसलमान बन गई, और उसके बाद जो उसका मुसलमान पति था ना, वो उसको गाली दे रहा था, कह रहा था कि तुम वो किसी पाकिस्तानी उसको सुनती थी, रिलीजियस स्कॉलर को। तो वो जो उसका हस्बैंड है वो मुसलमान है, वो कह रहा है ये उसको सुनती है, ये देश के खिलाफ गद्दारी करना चाहती है। और जो हिंदू लड़की जो कन्वर्ट होकर मुसलमान की, वो कह रही है हाँ मुझे पाकिस्तान पसंद है, मुझे देश नहीं पसंद। तो ऐसे भी लोग हैं भारत में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान बहुत बुरे और हैं। पाकिस्तान में भी सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो यकीनन दोनों कंट्रीज में चाहते हैं कि अमन रहे और भारत को भी पसंद करते हैं। पाकिस्तान भारतवर्ष था तो अपनी मातृभूमि से प्यार कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है भाई। आप ये तो भाई भारतीय हो ना, लाहौर को भारत नहीं कहोगे आप, यार हद हो गई आरजू जी। मगर पाकिस्तान अगर कोई भारत में कह रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं तो उसका मतलब ये कह रहा है कि हम टू नेशन थ्योरी है। उसका मतलब ये कह रहा है कि हम तुमसे अलग हैं, हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते। तो ये दिक्कत है ना। भारत तो सब था, सिंध वाला भी भारतीय है, पख्तूनख्वा भी भारतीय है भाई। सीमांत गांधी जी को हमारे यहाँ भारत रत्न दिया गया, आप क्या उनको नहीं दिया कोई अवार्ड? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हमारे थे, हम तो पठान और ये सब हमारी आइडेंटिटियां है। गांधारी जो थी वो तो गांधार से आई थी, वो तो पश्तून थी, उन्होंने हस्तिनापुर में शादी की थी। तो इसलिए ये सब समझने की बातें हैं, ये थ्योरीज की प्रॉब्लम है। और मैं इसीलिए आप लोग से बात करता हूं कि मैं थ्योरी समझाने आया हूं, मुझे इसकी बहुत विशेष महारत है चीजों को समझाने की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और आई विश के लोग आपकी बात को समझें, और हम इसीलिए बात करते रहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आज कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी।